Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 4 जिसके अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंस जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है स्वतंत्र भारत में जो है न्याय कैसे होता है उसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या जो रोल है वो भी हम लोगों ने दो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है वो कैसे अराइज हुए थे उसको सॉल्व किया गया था, वो हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। आर द कोर्ट्स आर वेरियस लेवल कनेक्टेड विथ वन अनदर। क्या अलग अलग जो कोर्ट्स है हर एक लेवल की, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा ट्रिब्यूनल कोर्ट, लोक अदालत, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यस दे आर। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ पिटीशन। एक पिटीशन दारिज हुई है जिसके हम बात करते हैं। इफ एन इंडिविजुअल फाइंड्स द जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट नॉट सेटिस्फाइड देन ही और सी कैन फाइल अ पिटीशन इन द अपर कोर्ट। कोई भी पर्सन जिसने लोअर कोर्ट के अंदर जजमेंट के लिए पिटीशन दाखिल की है, लेकिन उसके जो जजमेंट है उससे अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ही और सी जो है कोई भी पर्सन अपर कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल कर सकता है। जैसे कि तालुका लेवल पे उसको जजमेंट सही नहीं मिला है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। वैसे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट अस डिस्कस अ केस। देयर वेर अ फ्यू हाउस इन द साउथर्न डायरेक्शन where Ratlam municipality had constructed road. Behind this house was an old road leading to the government college. साउथर्न डायरेक्शन में रतलाम म्यूनिसिपालिटी के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। जी यहाँ पे उसके पीछे मतलब हाउस के पीछे एक ओल्ड रोड है जो गवर्नमेंट कॉलेज से लीडिंग करता है। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू म्यूनिसिपालिटी रोड रेन अ कल्वेट ऑफ डर्टी वाटर। ये न्यू और ओल्ड रोड जो है वहाँ बीच में एक गटर है जहाँ पे डर्टी वाटर जो है पास होता है। इंडस्ट्रीज रिलीज डर्टी वाटर इन्फेस्टेड विथ अ केमिकल इन दिस कल्वेट। कल्वेट यानी कि जो छोटा सा मतलब झरना बोलते हैं जहाँ पे जो है लोकल पब्लिक जो है वो अपने पर्पस के लिए डेली पर्पस के लिए ये वाटर यूज़ करते हैं। इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ फाउल स्मेल एंड अ मॉस्किटोज। और जिसके वजह से जो इंडस्ट्रीज वाले जो है वो केमिकल वाटर यहाँ पे छोड़ते हैं और जिसके वजह से ये कल्वर्ट यानी उसमें से गंदी स्मेल और मॉस्किटोज ज़्यादा होते हैं। स्लम डेवलपर्स आंसर द नेचुरल कॉल्स बाय द साइड्स ऑफ दिस कल्वर्ट। जो स्लम डेवलपर्स है उन्होंने ये कल्वर्ट्स जो है वो रिमूव करने के लिए बात कहा। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटिंग। हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये जो मॉस्किटोज हो रहे उसको कंट्रोल करने के लिए कर नहीं पाए हैं, वो फेल गए हैं। द रेसिडेंट्स हैड repeatedly written application to remove the dirt around it but the health department failed to take care of it. जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों ने बहुत बार एप्लीकेट किया है लेकिन वापस से एप्लीकेशन किया है कि भाई ये जो डर्टी स्लम्स एरिया है उसको रिमूव करो, but the health department is a failure. As a result, the residents appeal in the taluka court of the sub division magistrate, जिसकी वजह से ये जहाँ वहाँ के जो रेसिडेंट्स है उन्होंने तालुका कोर्ट के अंदर अपील की है। द मैजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट्स। जो मैजिस्ट्रेट है यानी कि चीफ ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने जो न्याय है वो रेसिडेंट्स जो लोग हैं उनके फेवर में दिया है। जजमेंट वर्डिक बाय द तालुका कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है। म्यूनिसिपैलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव अ फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर टू क्लींस द प्लेस विद द इमीडिएट इफेक्ट। विदिन अ 15 days द वर्क ऑफ अ क्लोज ड्रेनेज शुड बी कंप्लीट। जो ड्रेनेज का पार्ट खुला है गटर का एरिया तो उसको बंद करना है। ओके, द म्यूनिसिपैलिटी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। म्यूनिसिपैलिटी ने ये जो कोर्ट है उसके सामने रतलाम कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैलेंज की है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चैलेंज। द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर टू बी अनफेयर। तालुका कोर्ट ने ऐसा बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा बताया है कि तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है दैट इज अनफेयर। द रेसिडेंट्स चैलेंज द वर्डिक इन द हाई कोर्ट, जिसके वजह से जो रेसिडेंट्स है उन्होंने हाई कोर्ट के अंडर वाली जो चैलेंज की है। द हाई कोर्ट सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट।
जजमेंट बाय द हाई कोर्ट, अभी हाई कोर्ट का क्या है? फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days, 15 days की जगह पे 7 days मंथ कर दिया. द पिट्स शुड बी filled with a soil or stop the water accumulation and mosquitoes breeding. All work should be complete within a 2 years. 2 ईयर के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने अपील किया. रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वाज अनहैप्पी विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. अभी सुप्रीम कोर्ट में म्यूनिसिपैलिटी ने केस किया. द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट. जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? द केमिकल एंड द डाई प्लांट विच were responsible for the pollution should be closed with the joint efforts of the municipality and the state government. उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जो भी पॉल्यूशन होता है उसके रिस्पॉन्सिबल ये दोनों है, म्यूनिसिपैलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट. जज गिविंग आउट द जजमेंट एंड वर्डिक्ट. कैन एनी सिटीजन अपील इन कोर्ट? कोर्ट के अंदर कोई भी पर्सन अपील कर सकता है. यस, वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, बट इन रियलिटी पुअर पीपल एंड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट. जो गरीब है बेचारे कहाँ से चले आएंगे? द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ये बात सही है कि जो लीगल प्रोसीजर होती है वो होती तो है, लेकिन इट शुड बी अ वेरी टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम भी लगता है. एंड इवन ऑल्सो लॉट्स ऑफ मनी हैज़ बीन गिवन देम एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ पेपर वर्क. फॉर अ पुअर पर्सन हु इज इलिटरेट एंड इंकरिंग irregular income, it becomes a really tough to go to court and demand justice. And this is a very fact for our nation. Keeping this fact in our mind, the Supreme Court announced the provision of the public interest litigations, और जिसकी वजह से कोई भी पर्सन, सामान्य आदमी जो पैसा पे नहीं कर पाता है, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस 1980 में जो है अनाउंस किया था. विद दिस द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड एन एफर्ट दैट मैक्सिमम पीपल कैन रीच अप टू द कोर्ट फॉर द जस्टिस. एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस कैन फाइल अ केस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. कोई एक पर्सन जो गरीब है नहीं जा सकता है, तो उसके लिए कोई भी ग्रुप या इंस्टीट्यूशंस भी केस कर सकता है. फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस, if any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can appeal straight in the high court or the supreme court. सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है. आफ्टर अ 1980 bill was used to bring justice to many deprived section of the society. For example, bill were filed to free laborers for a inhuman labor or to release the prisoner from the jail in Bihar after their term of punishment was over. बिल के मुताबिक, मतलब ये जो 1980 में लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसके मुताबिक कोई भी लेबरर जो है इनह्यूमन लेबर्स में जो मतलब कैद करके रखते हैं तो उनको रिलीज किया जाता है. इवन बिहार जेल के अंदर इनह्यूमन लेबर यानी उसकी इच्छा नहीं है और फोर्सफुली उसको काम करवाया जाता है, तो उसमें से उसको उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं. इवन जो बिहार में जो लेबर प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको भी उनकी जेल ख़त्म हो जाने से पहले उनका जो नेचर है या उनका वहाँ पर जो बिहेवियर है उससे उन लोगों को जल्दी छोड़ा गया था. तो ये पिल से हुआ था. If the Supreme Court finds any bill regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person. अगर कोई भी बिल ऐसी है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है या फिर इनअप्रोप्रिएट है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वो पर्सन को पनिश कर सकता है. ग्रुप ऑफ द पीपल और इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ग्रुप जिन्हें ऐसे लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो ब्रेक किया है, यानी कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है ब्रेक हुए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्सन, इंस्टीट्यूशन या ग्रुप को जो है पनिशमेंट दे सकता है. ओके, वी हैव टू बी कंटिन्यू दैट एक्सरसाइज सॉल्यूशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
Narmada Yojana is an important multipurpose project. It possibly does not violate fundamental rights or an individual. Why this judgment was given by the Supreme Court? Discuss it. नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। फंडामेंटल राइट से जो है किसी को भी इंडिविजुअली ये वायलेट नहीं करना चाहा। वाई दिस जजमेंट वॉज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट देना क्यों ज़रूरी समझा, तो डिस्कस इट। सबसे पहले तो ये जो डिस्प्यूट था दैट शुड बी अ बिटवीन द टू नेशंस, बिटवीन टू स्टेट, दो स्टेट के बीच का ये डिस्प्यूट था। तो उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी जुडिशरी है उसके अंदर ये दिया गया है, कोई भी स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया था, तो जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को आंसर लिखना है। फर्स्ट आंसर, द सुप्रीम कोर्ट interrupt the constitutions and advise the president and parliament in the same regard. It also enjoy the power of judgment. The Supreme Court civil dispute with citizen and the government state to understand this let us study ये नहीं लिखना है, दिस इज नॉट ओके। आफ्टरवर्ड्स जो नर्मदा प्रोजेक्ट का हम लोगों ने केस पढ़ा था दिस इज ऑल्सो रिटर्न इन इट होल वन। ओके, फंडामेंटल राइट तक ये फर्स्ट का आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज why should the judiciary be independent? जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट है, तो उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो है उसके लिए कोई भी पर्सन को जो है इम्पार्शियल जजमेंट मिले उसके लिए जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। Okay, so students, here you have to be write down that if powerful and influential people can control the judiciary, there would be no impartial judgment. That is the reason why our constitution does not allow such kind of interference. That is why the judiciary has been kept independent from the legislature and executive. ओके, यहाँ तक आप लोगों को सेकेंड का आंसर लिखना है। नेक्स्ट 3, व्हाई इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसिडर टू बी एन इम्पोर्टेंट स्टेप? Okay, you have to be write down the third one at here from कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कंसिडर क्यों ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो पुअर पीपल है उन लोगों के लिए कैसे ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये जो है पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है, सोसाइटी तक। एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, तो यू हैव टू बी राइट डाउन this paragraph in this answer. Now state the various judgment given by the different court in the case Ratlam municipality. This question is should be omitted, not have to be written omitted. Okay, now second one, read the following statement in the reference to Ratlam municipality case. Put the right tick mark, the correct and the cross mark incorrect statement, correct and rewrite the following incorrect statement. Okay, अभी ये क्वेश्चन भी नोटबुक में नहीं लिखना है, बिकॉज ये जो हम लोगों ने रतलाम केस वाला जो सॉल्व किया
उससे रिलेटेड स्टेटमेंट राइट रॉन्ग है, तो वो हम लोगों को देखना है। सबसे पहले, म्यूनिसिपैलिटी टुक द केस द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज इट वाज डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। तो म्यूनिसिपैलिटी ने केस किया था बराबर ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे लोअर कोर्ट से जजमेंट से वो लोग सही नहीं थे, दैट्स ट्रू। म्यूनिसिपैलिटी अपील टू द हाई कोर्ट against the judgment given by the Supreme Court. This one is wrong. Municipality appealed to the Supreme Court against the judgment given by the High Court. बराबर, सुप्रीम कोर्ट पहले जजमेंट नहीं देती है, पहले किसने जजमेंट दिया था? हाई कोर्ट ने, और उसके अपील कहाँ किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। बराबर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया होगा, तो दिस वन इज रॉन्ग वन। द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको अप्रूव किया है, तो ऐसा नहीं, अपहेल्ड द जजमेंट पास बाय द तालुका कोर्ट। तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो सबसे सही था, तो उसको अपहेल्ड किया था। दैट शुड बी अ रॉन्ग वन। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग वन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। सो यू हैव टू बी राइट दैट ओनली 1, 2 and 3 क्वेश्चन। थैंक यू।